अगर आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या आप अपने रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बना रहे हो या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट नेट इंस्टीट्यूट्स में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि अक्सर हम अब अपने लिए कोई भी जॉब सर्च करते हैं तो हम ऑनलाइन ही सर्च करते हैं, मोबाइल के थ्रू सर्च करते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप के ज़रिए हम इंटरनेट पे जॉब सर्च करते हैं। तो वहाँ पे हमें चाहिए होता है अपना सीवी, रिज्यूमे, और उसको हम पीडीएफ फॉर्मेट में अगर अपलोड कर रहे हैं तो क्या वो फॉर्मेट एटीएस फ्रेंडली है और आपने अपना रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बनाया है या नहीं। तो यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आज के डेट में एआई के ज़रिए सारी चीज़ें हो रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही अब आपके ऑनलाइन रिज्यूमो को फिल्टर किया जाता है। तो वहाँ पे कैसे एटीएस काम करता है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको ऑनलाइन जॉब्स की कॉल्स आएंगी या तभी आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए इंटरव्यू के लिए जा पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखो, और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिज्यूम को बनाने से पहले या रिज्यूम को ऑनलाइन अपलोड करने से पहले उसको एटीएस फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। सबसे पहले जानते हैं एग्जैक्टली एटीएस होता क्या है। एटीएस जो पर्टिकुलर सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टूल है, और ये आपके सीवीज को फिल्टर करने का काम करता है। तो एआई का मतलब है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। जी हाँ, इस पर्टिकुलर टूल का नाम है A फॉर एप्लीकेशन, T फॉर ट्रैकिंग एंड S फॉर सिस्टम। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ये पर्टिकुलर एआई टूल है जो आपके पास जितने भी रैंडम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती है उनको पहले राउंड में ये एआई टूल स्कैन करता है, और जो कमांड या जो प्रोग्रामिंग एआई के इस टूल के अंदर करी गई है उसके आधार पे ये पहले राउंड में सीवीज को फिल्टर करता है, और उनमें से जो सीवीज एआई सेलेक्ट करता है उनको एचआर के पास भेजता है, और फिर उसके बाद एचआर उन सीवीज को अपनी फिल्टरिंग और अपनी स्कैनिंग के आधार पे फिर जाके कॉलिंग जो है वो उनके ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है एटीएस का। तो इसलिए आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने सीवीज को एटीएस फ्रेंडली बनाया जाए। जैसे मैंने बताया कि आज के डेट में हर किसी वेबसाइट के अंदर एआई टूल लगा हुआ है, जहां पे कोई भी कैंडिडेट अगर जॉब सर्च करने के लिए अपना सीवीज ऑनलाइन अपलोड करता है तो वहाँ पे पहले राउंड में एआई टूल के हेल्प से आपके सीवीज को ट्रैक किया जाता है। एआई जो टूल है वो इसको स्कैन करता है और उसके डेटा के हिसाब से उसको ट्रैक करता है, फिल्टर करता है, और उसके बाद जो सीवी सेलेक्ट होते हैं उनको सेकंड राउंड में भेज के एचआर के पास जाते हैं, और उसके बाद एचआर उनको पर्सनली कॉल करना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर आपका सीवी एटीएस फ्रेंडली नहीं है तो वहाँ पे एआई टूल्स आपके सीवी को ट्रैक नहीं कर पाएगा, उसको स्कैन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका सीवी पहले राउंड में ही बाहर हो जाएगा। मतलब पहले राउंड में ही आपका सीवी रिजेक्ट हो गया, और वो भी एआई टूल के ज़रिए। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस अब लगभग हर किसी कंपनी में अप्लाई हो चुका है, क्योंकि ऑनलाइन जॉब सर्चिंग का प्रोसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आज के डेट में हर कोई लोग ऑनलाइन जॉब ही सर्च कर रहे हैं। तो वहाँ पे सीवीज़ के जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डेटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे मैन्युअली इन चीज़ों को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए अब हर किसी वेबसाइट ने, चाहे वो naukri.com हो, चाहे वो ग्लासडोर हो, चाहे वो इंडीड हो, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अगर आप अपना सीवी अपलोड करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपके सीवी को एआई टूल स्कैन करेगा, और आपके सीवी के अकॉर्डिंग उसको ट्रैक करने के बाद, स्कैन करने के बाद आपका सीवी दूसरे राउंड के लिए सेलेक्ट करेगा, और उसके बाद जाके एचआर के पास जो सीवी जाएंगे उन्हीं सीवीज़ पे एचआर फिर अपनी फ़िल्टरिंग करके उनमें से कॉल करना या उनको इनवाइट करना या उनको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाना शुरू करते हैं। तो ये प्रोसेस है एटीएस का।
तो अब बारी है कि कैसे हम अपने रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाएं और इसके अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब आप अपने सीवीज को तैयार कर रहे हैं तो इसका पर्टिकुलर लेआउट क्या होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसकी टाइपोग्राफी क्या होगी, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं जहाँ पे अगर आप इन पर्टिकुलर पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे अपने सीवी को डिज़ाइन करते वक्त तो आपका सीवी बन पाएगा एटीएस फ्रेंडली और तब जाके आपका सीवी सेलेक्ट होके एचआर के पास जाएगा और फिर आपको जॉब्स के लिए कॉल आनी शुरू होंगी। तो जानते हैं किन किन पॉइंट्स के बारे में आपने जानना है और किन किन पॉइंट्स को खास तौर से आपने ध्यान रखना है अपने सीवीज को बनाते वक्त। तो कैसे हमें अपने सीवीज को एटीएस फ्रेंडली बनाना है उसके लिए 6 पॉइंट्स आपको दे रहा हूं। आप इन 6 पॉइंट को ध्यान से देखो और जानो और समझो और उसके बाद जब भी अपना सीवी तैयार करो तो इन पॉइंट के आधार पर अपने सीवीज को तैयार करो, जिनमें से पहला नंबर है आपके लिए लेआउट। जी हाँ, आपके सीवीज का जो लेआउट है वो एक एडवांस टाइप का होना चाहिए। जिस तरह से लेटेस्ट डिज़ाइन आज के डेट में चल रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस टाइप के जो लेटेस्ट डिज़ाइन है, ऐसे डिज़ाइन का अगर आप सीवीज अपने पास में रखते हैं और इस लेआउट में अगर आप सीवीज तैयार करते हैं तो आपके चांसेस हैं सीवीज के कि आपका सीवी जो है एआई ट्रैक कर पाए, स्कैन कर पाए और उसको सेकंड राउंड के लिए भेज पाए। तो खास तौर से लेआउट का आपने ध्यान रखना है, जहां पे एक प्रॉपर लेआउट सिस्टम इस तरीके का जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस तरीके से आपने अपना सीवी का लेआउट रखना है। नंबर 2 पे आपने ध्यान रखना है फॉन्ट का। जी हाँ, फॉन्ट हमारे पर्टिकुलर सीवी का टाइपोग्राफिक होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो भी फॉन्ट आप रख रहे हो उसको प्रॉपरली पूरे सीवी में एक ही फॉन्ट आप कर रहे। खास तौर से जो मोस्ट पॉपुलर फॉन्ट है वो है आपके एरियल और दूसरा टाइम्स न्यू रोमन। ये दोनों ही फॉन्ट सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें जब भी आप अपना सीवी बना रहे हो तो आप इन दोनों फॉन्ट में से एक ही फॉन्ट में आप अपने सीवीज को बनाएं। ज़्यादा बेटर है आप टाइम्स न्यू रोमन में अपने सीवीज को तैयार करें या सेकेंडरी अगर आप करना चाहते हैं तो एरियल में करें। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा फॉन्ट आप यूज बिल्कुल भी ना करें और पूरे सीवी के अंदर एक ही फॉन्ट होना चाहिए। ज़रूरी है जहां पे हेडिंग है आप उनको बोल्ड कर सकते हो, उनको हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन आप हेडिंग का फॉन्ट चेंज मत कीजिएगा। नंबर 3 आपने ध्यान देना है हेडिंग्स। जो भी आपके सीवीज के अंदर आपकी हेडिंग है, जैसे आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड्स है, आपके एक्सपीरियंस है, आपकी की स्किल्स है, इन पर्टिकुलर हेडिंग को आप जो हमारी हेडिंग का फॉर्मेट होता है, हमारा हेडिंग का जो फॉर्मेट होता है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखेंगे स्क्रीन में तो आपका H1 से लेके H6 हमारी हेडिंग्स होती है। तो अगर आप अपना सीवी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही हम अपने सीवीज को तैयार करते हैं, तो आप प्रॉपरली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको डिजाइन दे रहा है उसको आप सेलेक्ट करें। आप अपना सीवी अगर हेडिंग है तो उसको आप H1 में या H2 में आप रख सकते हैं। तो आप अपने हेडिंग को जो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हेडिंग्स आ रही हैं H1 और H2 की, आप उन्हीं में सभी हेडिंग्स को रखें। जो मेन हेडिंग है उनको आप H1 में रख सकते हैं, जो उसकी सब हेडिंग है उनको आप H2 में रख सकते हैं और उसकी भी जो सब हेडिंग है उसको आप H3 में रख सकते हैं। तो ऐसा इंडेंटिंग और सीक्वेंस अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपका सीवी आपका प्रॉपर बनेगा और जो एटीएस है वो आपके सीवी को सही से ट्रैक कर पाएगा। नंबर 4 है बुलेट पॉइंट्स। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हेडिंग के अंदर जब आप अपने पॉइंट्स को समझा रहे हो तो आप वहां पे पॉइंट्स में इसे दीजिए, तो वहां पे बुलेट्स का ध्यान रखिए कि आपको बुलेट्स जो है वो ओएल में देने हैं या यूएल में देने हैं, मतलब नंबर में दे रहे हैं आप या आप किसी बुलेट्स में दे रहे हो। तो आप ये ध्यान रखिए कि सारे अगर आप बुलेट सेलेक्ट कर रहे हो तो सारे के सारे सीवी के अंदर एक ही टाइप के बुलेट्स लगे हों। ऐसे नहीं कि आपने एजुकेशन वाले हेडिंग के अंदर कुछ अलग डिजाइन का बुलेट दिया और उसके बाद एक्सपीरियंस के अंदर आप कुछ अलग डिजाइन का बुलेट दे रहे हो, तो ये भी आप मत कीजिएगा। पूरे सीवीज के अंदर एक ही टाइप का बुलेट होना चाहिए, चाहे बुलेट्स आपका कोई भी हो, लेकिन एक ही टाइप का डिजाइन होना चाहिए। नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कीवर्ड्स। जी हां, आप जिस किसी भी प्रोफाइल का सीवी बना रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग का सीवी बना रहे हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बना रहे हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का बना रहे हो, आप वेब डिजाइनिंग का बना रहे हो, किसी भी जॉब प्रोफाइल का आपके पास में सीवी है, आप सबसे पहले उससे रिलेटेड कीवर्ड्स कलेक्ट कर लें। डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप सीवी बना रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग के किस पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर आपका सबसे अच्छा कमांड है, क्या आप एसईओ अच्छा करते हो, क्या आप गूगल एड्स क्रिएटर हो, क्या आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजर हो, क्या या आप पीपीसी एडवर्टाइजर हो, ये इस टाइप के कीवर्ड्स को आपने ऐड करना होगा। जितने ज़्यादा क्वालिटी कीवर्ड आप अपनी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रखेंगे वो उतना ज़्यादा एटीएस आपके लिए सर्चिंग करेगा और आपके सीवी को उन कीवर्ड के आधार पे फिल्टर करके आगे सेकंड राउंड में भेजेगा, क्योंकि वो उनको ट्रैक कर पाएगा। तो कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सीवीज के अंदर।
अंदर आप अपनी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड जितने भी बेस्ट कीवर्ड आप चुन सकते हैं उन कीवर्ड को चुन के आप उन कीवर्ड को अपने सीवी के अंदर ऐड ऑन कीजिए। और नंबर लास्ट है आपके लिए नंबर ऑफ पेजेस। हमेशा अपना सीवी जो है वो एक ही पेज में बनाने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि आप पूरे 2 पेज या 3 पेज या 4 पेज में बनाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। आपको एक ही पेज में, खास तौर से ऑनलाइन के लिए, अगर आप ऑफलाइन के लिए जा रहे हो तो आप प्रिंट आउट ले रहे हो तो आप वहां पे थोड़ा कर सकते हो, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सीवी आपका जो है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, आप दोनों में चला सकते हो, बट कोशिश कीजिए पूरा सीवी एक ही पेज में आप उसे बनाएं, क्योंकि आप जो फर्स्ट लेआउट आपको मैंने बताया था ऊपर, आप जस्ट लेफ्ट एंड राइट साइड से अगर आप बनाते हो तो बहुत सारे एक ही पेज के आपके पास में 2 पोर्शन बन जाते हैं, मतलब 2 कॉलम में आप अपने पूरे पेज को बांट के काफी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आप उनको उन तरीके से बना सकते हो। जो छोटी छोटी स्किल्स हैं, आपकी की स्किल्स हैं, उनको आप लेफ्ट साइड्स में दीजिए, और जो आपके ज्यादा नंबर ऑफ डेटा जहां पे आ रहा है उनको आप राइट साइड में हेडिंग वाइज अगर आप जो है उसे मेंशन करेंगे और डिजाइन करेंगे तो आपका सीवी का जो काफी ज्यादा कंटेंट भी है वो भी एक ही पेज में आसानी से आ जाएगा। तो इस तरीके से इन 6 पॉइंट का ध्यान अगर आप अपना रखेंगे सीवीज को बनाते वक्त, तो आपका सीवी सेलेक्ट हो पाएगा एटीएस के जरिए और सेकंड राउंड में जाएगा, और उसके बाद ही आपके लिए ऑनलाइन कॉल्स बन पाएंगी। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके लिए कि कैसे आपने अपने सीवीज को या रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपने इसको ध्यान से समझ लिया होगा। और अब मैं अगले वीडियोस आपके लिए एक और बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एटीएस फ्रेंडली जो सीवी है वो कैसे तैयार करना है और कौन सा टूल है। मैं डायरेक्टली आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिनके ज़रिए अगर आप अपने लिए सीवी तैयार करते हैं तो बहुत आसान भी है और एटीएस फ्रेंडली भी ये आपको डिज़ाइन बना के देता है। तो अगली वीडियो आपके लिए होगी कि कैसे आप अपना सीवी एटीएस फ्रेंडली बनाएंगे, वो भी किसी एआई टूल की हेल्प से। आई होप इस वीडियो में आपको एआई के बारे में एटीएस की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि कैसे आप अपने सीवीज को, ऑनलाइन सीवीज को एआई के ज़रिए ट्रैक होते हैं और वहाँ पे उसको एटीएस फ्रेंडली बनाना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर बटन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।